बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन कन्वे होती है। क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? एक्सचेंज ऑफ, इसमें क्या होती है? एक्सचेंज होती है किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है एक्सचेंज, इसके साथ साथ थॉट्स भी एक्सचेंज हो सकती है। एक बंदे का थॉट्स दूसरे बंदे के साथ एक्सचेंज होना, या इसी तरह एक मैसेज वगैरह। तो इस चीज़ के एक्सचेंज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास कम्युनिकेशन जो है बहुत से तरीक़े हैं कम्युनिकेशन की, ठीक है। एक हमारे पास है स्पीच। आप एक बंदे से क्या करेगी? स्पीच करेगी और बातें करेगी। तो स्पीच के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन क्या एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच जाता है। या एक और चीज़, आपने एक विजुअल देख, रास्ते पर आप जा रहे हैं, आपने एक पिक्चर देखी, तो इस पिक्चर की वजह से भी आपको इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन ये क्या है? ये स्पीच नहीं है। तो इस तरह फिर भी उनकी दो किस्म की टाइप से वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये स्पीच की वजह से हो सकती है, विजुअल की वजह से हो सकती है, या इसी तरह असेंबल की वजह से हो सकती है, ठीक है। ये डिफरेंट असेंबल्स की वजह से हो सकती है, गेस्चर्स की वजह से हो सकती है, या इसी तरह और बहुत सारे तरीक़े हैं। राइटिंग के ज़रिए भी हो सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है, इसको भी कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। हमारे पास प्रेजेंटेशन में भी जो है इंफॉर्मेशन शेयर होती है, लेकिन इनमें दो तरीक़े हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन जो है उसमें 2 वे है, और जो प्रेजेंटेशन है वो है 1 वे है। प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है? 1 वे है, और प्रेजेंटेशन थोड़ा सा फॉर्मल होता है, ठीक है। ये जो है दो डिफरेंट है बिटवीन कम्युनिकेशंस और जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा सा। अब हम आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम ये बात पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस कम्युनिकेशन को कहते हैं। तो हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जिसका जो पर्पस जो है वो फुलफिल्ड हो। क्या? पर्पस, जिस मकसद के लिए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं या जिसमें हमारा जो इंटेंशन हो, वो क्या होती है? फुलफिल्ड हो जाती है, फुलफिल्ड हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं किसी को जो मेरा ये मकसद है, अब ये जो मैं कम्युनिकेशन करता हूँ ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन हो और मेरा कम्युनिकेशन का मकसद ये है कि आप लोग ये टॉपिक समझें, तो मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब मेरा ये मकसद है कि आप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा जाए, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक समझा तो मेरा जो कम्युनिकेशन की जो इंटेंशन है, जो पर्पज़ है, वो फील्ड हो गया। तो ये क्या हो गया? ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फिर जो है कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसके लिए जो करेक्टर है वो 7 करेक्टर है, वो अभी हम यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहला जो करेक्टर है वो है क्लियर मैसेज। जो मैसेज है वो क्या होगी? क्लियर होगी। तो क्लियर मैसेज का क्या मतलब है? क्लियर मैसेज का मतलब ये है कि जो मैसेज, इस चीज़ को कहते हैं जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ उसको कहते हैं मैसेज। तो द मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो क्या होगी? सबसे पहली बात यह है कि वो होगी सिंपल। क्या होगी? सिंपल होगी। दूसरी बात ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होगी। क्या है? आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे हम, इजी टू अंडरस्टैंड। जब मैसेज सिंपल हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो तो ये मैसेज हमारे पास क्या होगी? मतलब है कि क्लियर मैसेज होगी। और इसी तरह जो है ये सिस्टमिकली फ्रेम्ड का मतलब ये है कि बिल्कुल सही तरीके से होगी, ठीक है। और मीनिंगफुल हो। क्या होगी? मीनिंगफुल होगी, मीनिंगफुल। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लियर मैसेज। तो सबसे पहला जो करेक्टर है वो क्या है? क्लियर मैसेज। दूसरा हमारे पास जो करेक्टर है वो है करेक्ट मैसेज।
करेक्ट मैसेज का मतलब ये है कि जो मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ वो क्या होगी, नॉट फॉल्स या वेग। वेग जो है ये गलत या फॉल्स वगैरह इस तरह। तो हमारे पास जो है एनी सेंस, कोई किसी भी सेंस में ये फॉल्स नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और फ्री फ्रॉम एरर्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, फ्री फ्रॉम एरर्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, GM मैंने लिखा, उसका मतलब है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक से और एरर से बिल्कुल पाक हो और इसमें कोई गलती ना हो, तो उसका मतलब है कि करेक्ट मैसेज। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो मैसेज होगी, वो क्या होगी, करेक्ट होगी, करेक्ट मैसेज होगी। तीसरे नंबर पर जो करेक्टरिस्टिक है वो है कंप्लीट मैसेज। जो भी मेरा मैसेज है, जो भी मैं पहुंचाना चाहता हूँ, तो वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। कंप्लीट होगी के बाद मुकम्मल होगी। अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो तो उसका असर क्या होता है, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो इट्स लीड टू रॉन्ग डिसीजन, इट्स लीड टू रॉन्ग डिसीजन। और ये MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो क्या हो सकती है, रॉन्ग डिसीजन हो सकती है। तो मेरा मैसेज जो है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसी तरह एक और चीज़ है, उसका मतलब है कि प्रिसाइज मैसेज क्या होगी, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या है, द मैसेज इज शॉर्ट एंड कंसाइज। मैसेज जो है ये शॉर्ट होगी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगी, ठीक है। और कंसाइज, कंसाइज का मतलब है कि जामी, जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसमें क्या होगी, बिल्कुल पूरा हो और शॉर्ट हो, इतना लंबा चौड़ा ना हो, तो उसको कहते हैं प्रिसाइज मैसेज। तो मेरा जो मैसेज है वो क्या होगी, प्रिसाइज। तो क्लियर मैसेज, करेक्ट मैसेज, कंप्लीट मैसेज और प्रिसाइज मैसेज, ये 4 बातें जो है ये मैसेज के हवाले से है। इसके बाद 3 और कैरेक्टर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। 5वां जो बात है वो है रिलायबिलिटी। तो मेरा जो मैसेज है वो क्या होगी, रिलायबल होगी। मतलब है कि राइट बाय हिज नॉलेज, मेरा जो मैसेज है वो बिल्कुल ठीक हो, बराबर हो, सब कुछ ठीक है। और ट्रस्ट ऑन सेंडर, रिलायबल का मतलब है कि ट्रस्ट होगी, ठीक है। जो सेंडर है, जो बात पहुंचाना चाहता है, उसको कहते हैं सेंडर। लेट सपोज मैं आप लोगों को बात कहता हूँ तो मैं सेंडर हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को रिलायबिलिटी होना चाहिए मुझ पर, तो मुझ पर क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो जो भी मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब तक रिलायबिलिटी हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। फिर बात है कंसिडरेशन ऑफ रिसिपिएंट। कंसिडरेशन ऑफ रिसिपिएंट, ये C मैंने लिखा, इसका मतलब है कि कंसिडरेशन ऑफ रिसिपिएंट। कंसिडरेशन ऑफ रिसिपिएंट का मतलब ये है कि जो लोग मुझे मतलब है कि जिस लोगों को मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ उन लोगों का कंसीडर करूँगा, उन लोगों को देखूँगा। ऐसी ना हो कि मैं ऐसा बात करूँ कि उन लोगों को समझ ना आए। तो ये कंसिडरेशन ऑफ रेसिपिएंट बहुत ज़्यादा मस्ट है। यहाँ स्लाइड में लिखा है, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड अदर फिजिकल सेटिंग मस्ट बी प्लान कीपिंग and mind the attitude, language, knowledge, education level and position of the receiver। तो हम इसमें जो रिसीवर है, जिस लोगों को मैं पहुंचाना चाहता हूँ अपना मैसेज, तो उनका लैंग्वेज मुझे पता हो, इस तरह उसका एटीट्यूड के बारे में मुझे पता हो, इसी तरह उसका जो नॉलेज है कि उसका नॉलेज कितना है, और नॉलेज के साथ साथ उसका एजुकेशन कितना है, ये सब मेरे माइंड में होगी। जब मैं उसकी लेवल की बात करूँगा तो ये है मेरा कंसिडरेशन ऑफ रेसिपिएंट, और तब ही मेरा जो कम्युनिकेशन होगी वो इफेक्टिव होगी। तो ये बहुत ज़्यादा लाजिमी है। और आखिरी जो चीज़ है उसको कहते हैं सेंडर कॉर्टेसी। सेंडर कॉर्टेसी, सेंडर कॉर्टेसी का क्या मतलब है, सेंडर कॉर्टेसी, सेंडर कॉर्टेसी का मतलब ये है कि उस मैसेज में हमारे पास हम्बलनेस होगी, क्या होगी, हम्बलनेस होगी, रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, रिस्पेक्ट होगी। और इसी तरह हमारे पास मतलब ये है कि रिस्पेक्ट वर्ड टूवर्ड्स द रिसीवर्स, ठीक है। और आदाबी शाइस्तगी भी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं आदाबी शाइस्तगी। मतलब अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को जो अपनी मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ उसको भी कहते हैं सेंडर कॉर्टेसी। तो ये 7 चीज़ें हैं, क्लियर मैसेज, करेक्ट मैसेज, इसके साथ कंप्लीट मैसेज, प्रिसाइज मैसेज, रिलायबिलिटी, कंसिडरेशन ऑफ रेसिपिएंट और सेंडर कॉर्टेसी। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन।